क्या प्रधान अध्यापक की आंखों ने उसे धोखा दिया या क्या वह वास्तव में भूतों का जुलूस देख रहा था? पंडित के पास क्या शक्तियाँ थी जो उसे भूतों के साथ नृत्य करने की अनुमति देती थी? क्या प्रधान अध्यापक इस भयानक अनुभव से कभी उभर पाएगा? बात 1970 की दशक की है। उत्तराखंड भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक भारतीय राज्य है। सदियों से यह स्थान देवताओं और भूतों दोनों का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान अघोरापंथ और काला जादू करने वालों का एक समृद्ध स्थान रहा है। स्थानीय पारंपरिक लोक कथाओं में देवता और भूतों ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जैसे नदियों का संगम, सुनसान पहाड़ की चोटियाँ, घने जंगल और पानी की धाराएं, जहाँ तीर्थयात्रियों की आत्माएं विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए लोग युग युग घूमते हैं और जहाँ स्थानीय देवता भी रहते हैं। बान की कहानियाँ हैं जो आत्माओं का एक जुलूस है जो पहाड़ी रास्तों पर किसी भी दुर्भाग्यशाली अकेले यात्री को मार डालेगा, जिसके बाद उनका सामना होता है फिर अछरी स्थानीय परिया है जो मर्द को अपहरण करती है जिनसे उन्हें प्यार हो जाता है। तो इस सज्जन ने जो एक शिशु मंदिर स्कूल में प्रधान अध्यापक थे उस घटना के बारे में बताया जो 1970 के दशक में घटित हुई थी। वह वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और फिर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में तैनात थे। इलाके के लोगों से उन्हें एक स्थानीय पंडित के बारे में पता चला जो काला जादू भी जानता था। वे जल्दी ही परिचित हो गए और एक दिन हेडमास्टर ने पंडित से पूछा क्या वह जानते हैं कि वह काले जादू में कुशल है और उनकी रुचि है कि क्या वह उन्हें कुछ असाधारण दिखा सकता है। पंडित तुरंत सहमत हो गए और उन्हें अगली अमावस्या या अमावस्या की रात को अपने घर आने के लिए कहा। इसलिए जब अगली अमावस्या हुई तो योजना के अनुसार हेडमास्टर पंडित के वहां गए। पंडित उसे एक कमरे में ले गया जिसकी खिड़की से खेत दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी क्षेत्रों को सिरनुमा संरचनाओं में काटा जाता है। पंडित ने उन्हें वहीं बैठने को कहा और फिर वह खुद हेडमास्टर के तिरछे विपरीत कोने पर बैठ गया। पंडित ने उससे कहा अगर उसे किसी भी तरह की डर लगी तो उसे बुला लेना चाहिए। फिर पंडित ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रधान अध्यापक इंतजार करने लगे। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हेडमास्टर सोच रहे थे कि क्या कुछ होगा, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लगभग 30 मिनट की पूर्ण चुप्पी के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत ही संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि यह एक विवाह जुलूस था जो घाटी से शुरू होकर धीरे धीरे पहाड़ी को ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, संगीत और ध्वनि और तेज होती गई और फिर भी कुछ भी डरावना या चौंका देने वाला नहीं था। अब जब खिड़की से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बारात मैदान के ठीक नीचे मैदान में है, तो उसे रोशनी दिखाई दे रही थी और जैसे ही बारात खिड़की के सामने मैदान में आई, उन्होंने भूत, कंकाल, चुड़ैलों और पिशाचों को देखा। अन्य भयानक प्राणी संगीत पर नृत्य कर रहे थे और नाचते भूतों के बीच उन्होंने पंडित को उनके बीच नाचते देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने जल्दी से कमरे में नज़र दौड़ाई और पंडित को वहां बैठा देखा, लेकिन खिड़की के बाहर वह उन भूतों के साथ नृत्य कर रहा था। वह डर से इतना अभिभूत हो गया कि उसने पंडित का नाम पुकारा और अचानक खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। कोई संगीत नहीं, कोई रोशनी नहीं,
कोई भूतों का जुलूस नहीं, लेकिन घना अंधेरा और सन्नाटा था। पंडित ने उसे पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उसने कहा कि वह थोड़ा सा अस्थिर है। तो दोस्तों, आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।